जहां बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही है और ये बैठक है ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की। जी हां, आदिवासी परामर्शदात्री कमेटी की चल रही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आदिवासियों के हित में लिए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां के मुख्य विपक्षी दल यानी कि भाजपा ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है, ये आरोप लगाते हुए कि सरकार संविधान विरोधी काम कर रही है। किस तरह से बयानबाजी हो रही है उस पर भी नजर डालते हैं। भाजपा को हम तो कहेंगे कि हर पार्टी को एक संवैधानिक व्यवस्था है। शेड्यूल एरिया में झारखंड शेड्यूल एरिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, तो संवैधानिक व्यवस्था का मान रखना चाहिए और शामिल होना चाहिए। जो विरोध करना है कीजिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। अब नहीं जा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, वो अधिकार है उनका, प्रतिपक्ष में है तो उनका अधिकार बनता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ख्याल रहा है कि वो जाना चाहिए उनको और शामिल होना चाहिए। तो ऐसी चर्चा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो उत्पाद नीति में परिवर्तन किया है और शराब दुकानों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है, तो उससे इस समाज को जोड़कर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास हो सकता है और विपक्ष उत्पाद नीति में आदिवासी और एसटी जो वाले इलाके हैं वहां उन्हीं समुदाय के लोगों को दुकान आवंटित करने में प्राथमिकता देने की मांग कर चुका है, तो उसकी एक काट संभवतः हेमंत सोरेन सरकार इस बैठक में तलाश सकती है। मेसा बिल में संशोधन की भी बात आ रही है और क्या कुछ संभावना दिख रही है इस बैठक से, क्योंकि बैठक लंबी अवधि के बाद हो रही है। हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि टीएसी की इस बैठक से क्या उम्मीद की जा रही है। कई महीनों बाद ये बैठक हो रही है। संदीप। यदि टीएसी की बैठक की बात की जाए तो लगभग 2 घंटे शुरू हुए बैठक के हो गए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके अध्यक्ष है और उनकी अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है। प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक शुरू हुई है और इसमें बीजेपी के छोड़ के जो 2 सदस्य हैं, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, उन्होंने पहले ही इस बैठक का बहिष्कार किया है और वे इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि उनके अलावे जो इस पूरे टीएसी के जो 19 सदस्य हैं तो लगभग वे इस बैठक में शामिल हैं। यदि जेएमएम कोटे की बात करें तो जेएमएम से इस टीएसी के कमेटी में 11 लोग शामिल हैं, यानी 11 सदस्य हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से 4 सदस्य बनाए गए हैं, वहीं 2 मनोनीत हैं और 2 बीजेपी के। हालांकि यदि लास्ट इस बैठक की बात की जाए तो नवंबर 2023 में टीएसी की अंतिम बैठक हुई थी, जिसके बाद अब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और एक बार पहले इसके बात करें अध्यक्ष तो राज्यपाल हुआ करते थे, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरी बार जब मुख्यमंत्री बने तो वह जो सिस्टम था उसमें कुछ फेरबदल किया गया और राज्यपाल को हटा के मुख्यमंत्री अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। हालांकि टीएसी का निर्माण किया गया है कि राज्य के जो आदिवासी जनजातीय समाज के लोग हैं उनके उत्थान को लेकर इस बैठक में जो भी बातें आएंगी और उनके लिए काम किए जाएंगे। हालांकि पर्यटन और जो ऐसे आदिवासी बहुल या जनजातीय बहुल जिले हैं या फिर जगह हैं, वहां पे कैसे उनको और अधिक लाभ दिया जा सके या फिर उनको कैसे संदीप, ये तो बैठक खत्म होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन विपक्ष ने इस बैठक से दूरी क्यों बना रखी है, इसकी कोई स्पष्ट वजह उन्होंने दी है? जी, यदि कल की बात की जाए तो जो टीएसी के सदस्य हैं बीजेपी से चंपई सोरेन, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है आदिवासियों के लिए, पर इस बैठक में जो भी निर्णय अब इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा लिए गए हैं उससे वे आहत हैं और उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि पहले इस टीएसी की जो अध्यक्ष राज्यपाल होते थे उसको हेमंत सरकार ने बदल कर खुद अध्यक्ष बन गए हैं और यही वजह है कि या फिर इससे पहले भी जो बातें निकल के आ रही थी कि जो टीएसी की बैठक चलिए, तो संभवतः अगर सरकार इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेती है तो उसका पूरा श्रेय हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को ही जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने इससे दूरी बना ली है तो अब विपक्ष इसका श्रेय भी नहीं ले सकती है। विरोध करना सियासी मसला हो सकता है, लेकिन आदिवासी हित में अगर कुछ काम हो रहा है तो उसमें सहयोग किया भी जाना चाहिए था।
ये एक गुंजाइश और चर्चा झारखंड के सियासी गलियारे में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।